तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल में। तो फ्रेंड, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हम अगला पोर्शन को देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया था जिसमें मैंने कंप्रेशन स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। आज हम लोग देखने वाले हैं पीवी एंड टीएस डायग्राम। ओके, तो ये आपका पीवी डायग्राम है जिसमें आप सही तरीके से देख सकते हैं। इस प्रकार का डायग्राम आपको एग्जामिनेशन में बनाना पड़ता है और ये आपका पी डायग्राम है। ओके, और यहाँ से प्रोसेस 1 to 2 क्या होता है। प्रोसेस 1 to 2 इसमें देख सकते हैं इट इज़ ए एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। एंड प्रोसेस 2 to 3 क्या है आपका, इट इज़ अ कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई प्रोसेस। एंड हीट सप्लाई QS का फॉर्मूला होता है mCDT और या फिर mCV T3 माइनस T2। ओके, एंड प्रोसेस 3 to 4 क्या है, इट इज़ एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। एंड प्रोसेस 4 to 1 इट इज़ अ कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस QR इज इक्वल टू mCV T4 माइनस T1। तो यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ हो कॉन्सेप्ट आपका। उसके बाद है 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का वर्किंग क्या होता है। द वर्किंग ऑफ द 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन इज कम्प्लीटेड इन 1 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। यानी क्रैंकशाफ्ट के एक रेवोल्यूशन होने के बाद ही जो 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का वर्किंग होता है वो होता है। एंड द एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक आर कंप्लीटेड इन डाउनवर्ड मोशन ऑफ द पिस्टन एंड सक्शन एंड कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीटेड इन अपवर्ड मोशन ऑफ द पिस्टन। द वाल्व ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन रिप्लेस्ड इन द पार्ट। तो ये आपका बेसिक डायग्राम है जो आपका 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का। ये एग्जॉस्ट पोर्ट होता है, इसमें इनलेट पोर्ट होता है, इसमें वाल्व नहीं होते, और एक आपका स्पार्क प्लग होता है, और ये आपका ट्रांसफर पार्ट हो गया। ओके, अगर मैं इसके वर्किंग की बात करूं तो आपका हो जाएगा एक्सपांसन एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एंड सेकेंड आपका हो जाएगा सक्शन एंड कंप्रेशन स्ट्रोक। तो ये आपका फर्स्ट एक्सपांसन एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक है और ये आपका सेकेंड सक्शन एंड कंप्रेशन स्ट्रोक है। ओके, तो जिसमें आपका स्पार्क प्लग लगा होता है, ये आपका एग्जॉस्ट पोर्ट हो गया, इनलेट पोर्ट हो गया, ये आपका ट्रांसफर पोर्ट हो गया। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर की तरफ जो आपका पिस्टन है वो मूव करेगा, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये नीचे से ऊपर की ओर आपका पिस्टन मूव करेगा। इस कंडीशन में इसमें है एक्सपांसन एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक में द पिस्टन कंसीडर्ड एज ए टॉप डेड सेंटर एंड चार्ज टेक कंप्रेस्ड कंप्लीटली। उसके बाद है आपका 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। ओके, तो कह रहा है कि ये 4 स्ट्रोक डीजल इंजन डेवलप्ड बाय द जर्मन इंजीनियर रोडाल्ड डीजल इन 1890। यानी जो आपका 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है उसको डेवलप किया था जर्मन इंजीनियर रोडाल्ड डीजल ने 1890 में। ऑल डीजल इंजन आर वर्क ऑन डीजल साइकिल। यानी सारे जो डीजल इंजन होते हैं वो डीजल साइकिल पे वर्क करते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ओके, यानी इसे कंप्रेशन इग्निशन इंजन के नाम से भी जानते हैं। द वर्किंग ऑफ द 4 स्ट्रोक डीजल इंजन कंप्लीटेड इन 4 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन ऑफ और 2 रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। तो ये आपका बेसिक वर्किंग है जो आप देख सकते हैं। ये आपका फर्स्ट सक्शन है, ये आपका कंप्रेशन है, इसमें एक्सपांसन है, ये आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो गया। ओके, तो फ्रेंड ये आपका वर्किंग है जो आपका फर्स्ट सक्शन स्ट्रोक है उसका। कह रहा है कि इन दिस स्ट्रोक पिस्टन कंसीडर्ड एज ए टॉप डेड सेंटर एंड इनलेट वाल्व ओपन एंड एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज्ड एंड ओनली एयर इंटर्ड suck in the engine cylinder to inlet valve and piston moves from TDC to BDC. एंड सेकेंड आपका है कंप्रेशन स्ट्रोक। ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक इनलेट वाल्व क्लोज एंड एग्जॉस्ट वाल्व रिमेन क्लोज्ड। द एयर कंप्रेस्ड व्हेन द पिस्टन मूव फ्रॉम BDC टू TDC एंड एट द एंड ऑफ कंप्रेशन फ्यूल इंजेक्टर फायर एंड इग्निशन चार्ज। ओके, उसके बाद है आपका थर्ड नंबर एक्सपेंशन स्ट्रोक। इन दिस स्ट्रोक इसमें कह रहा है कि इन दिस स्ट्रोक बोथ वाल्व आर क्लोज्ड एंड द गैसेस फोर्स टू द पिस्टन फ्रॉम BDC टू TDC to BDC and produced work. The flywheel stroke energy from the stroke and supply to idle stroke suck as suction, compression and exhaust. Okay, and 4 number आपका है exhaust stroke. In this stroke the inlet valve close and exhaust valve open. The gases removed to surrounding through the exhaust valve, and when the piston move from BDC to TDC the piston reaches at TDC inlet valve get open and exhaust valve close. This cyclic process repeated again and again. Okay, और उसके बाद आपका है एक important question जो हर बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। तो इसमें नंबर 1 है कि पेट्रोल इंजन वर्क ऑन ए ऑटो साइकिल एंड डीजल इंजन वर्क ऑन अ डीजल साइकिल। ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक चार्ज सक इन द इंजन सिलेंडर। ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक एयर सक इन द इंजन सिलेंडर। ऑक्यूपाइज लेस स्पेस, ऑक्यूपाइज
large space and fuel working fuel used petrol and working fuel used diesel, and the efficiency is 25 and this efficiency is 35%. ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।